कोलकाता मेट्रो स्टेशन की भूतिया कहानी। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, अपनी ऐतिहासिक धरोहर और रहस्यमयी कहानियों के लिए भी मशहूर है। लेकिन इस शहर के गर्भ में कुछ डरावनी कहानियां भी छिपी हैं, जिनमें से एक है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की दास्तान। ये स्टेशन रात के समय इतना सुनसान और डरावना हो जाता है कि लोग यहाँ अकेले सफर करने से कतराते हैं। कहते हैं कि इस स्टेशन पर आत्माएं भटकती हैं, और जो भी देर रात यहाँ रुकता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। आदित्य, जो पेशे से एक पत्रकार था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने कई लोगों से सुना था कि रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर रात के समय सफेद साए दिखाई देते हैं, ट्रेन में बैठी परछाइयां गायब हो जाती हैं, और कई बार अजीब सी चीखें भी सुनाई देती हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह रात की आखिरी मेट्रो ट्रेन से इस स्टेशन की पड़ताल करेगा। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ रात 11:15 बजे गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ। मेट्रो धीरे धीरे खाली होती गई। जैसे ही ट्रेन रविंद्र सरोवर स्टेशन पर पहुंची, वहां सिर्फ आदित्य और एक बुजुर्ग आदमी बचे थे। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था, हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी, और ठंडी हवा चल रही थी, जबकि मेट्रो स्टेशन के अंदर हवा चलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदित्य ने प्लेटफॉर्म की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसकी नजर ट्रेन के कांच पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पीछे किसी की परछाई थी। वह तुरंत पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। वह घबराया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ने के लिए हॉर्न बजाया, आदित्य ने सुना कि प्लेटफॉर्म पर किसी औरत की चीख गूंजी। उसने जल्दी से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही मेट्रो सुरंग में दाखिल हुई, अचानक लाइटें जलने बुझने लगीं। कुछ सेकंड के लिए पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई, तो आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। डिब्बे में सीटों पर कई लोग बैठे थे, मगर ये वही लोग नहीं थे जो पहले ट्रेन में थे। उनके चेहरे धुंधले थे, आंखें काली और गहरी थीं, और वे बिना हिले डुले बैठे हुए थे। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने घबराकर अपनी नोटबुक निकाली, लेकिन उसके पन्नों पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, तुम गलत जगह आ गए हो। तभी ट्रेन की लाइटें फिर से बंद हो गईं। अब ट्रेन किसी खतरनाक झटके के साथ हिलने लगी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे ट्रेन पटरी से उतरने वाली हो। अचानक ट्रेन पूरी तरह से रुक गई। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा था। तभी एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजी, तुमने हमें बुलाया है, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ी और कुछ ही मिनटों में नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। आदित्य तेजी से बाहर कूदा और हाँफते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा, ट्रेन पूरी तरह खाली थी। वह जिस डिब्बे में था, उसमें कोई भी नहीं था। आदित्य ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज आ रही थी, कोई वीडियो नहीं, कोई सबूत नहीं। मगर उसकी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, तुम अब भी सुरक्षित नहीं हो। आदित्य ने उस रात के बाद कभी भी मेट्रो में सफर नहीं किया। उसने कई बार यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाई, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। आज भी कई लोग कहते हैं कि रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर सफेद साए दिखते हैं, प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज आती है, और कई बार बिना किसी वजह के ट्रेन में बैठे लोग अचानक गायब हो जाते हैं। आदित्य जानता था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था, जिसे समझ पाना इंसानी बस की बात नहीं थी। अतः कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।